हेलो एवरीवन। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इस मूवी को टॉप 5 वर्ल्ड की हॉरर मूवीज़ में काउंट किया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ मिनिएचर्स मॉडल्स को देखते हैं जिसे एनी नाम की लेडी ने बनाया था। तभी हम एनी के बेटे पीटर को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रहा था और उसके फादर उसे जगा देते हैं क्योंकि आज एनी की मदर का फ्यूनरल होने वाला था, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी। फादर चार्ली के बारे में पीटर से पूछते हैं, लेकिन पीटर को चार्ली के बारे में नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ है। वहीं हम एनी को कार में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रही थी। तभी फादर ट्री हाउस में जाते हैं देखने के लिए कि चार्ली वहाँ पर है या नहीं, और चार्ली वहीं पर ही सो रही थी। चार्ली अक्सर इसी ट्री हाउस में आकर टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन फादर उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि इस वक्त काफ़ी ठंड थी और वो अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज उसकी ग्रैंड माँ का फ्यूनरल है। इसके बाद हम ग्रैंड माँ के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें बरी करने के लिए। उन्हें बरी करने से पहले एनी उनके बारे में कुछ बातें बताती है कि उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट लाइफ जीती थी, लेकिन वो कुछ तरह के रिचुअल्स किया करती थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वही चार्ली जब अपनी ग्रैंड माँ को आकर देखती है तब उसकी नज़र एक लॉकेट पे पड़ती है और ऐसा ही सेम लॉकेट एनी ने भी अपने गले में पहना हुआ था। एनी अपनी मदर के बारे में बता रही होती है कि उन्होंने काफ़ी टफ लाइफ जी है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वही चार्ली एक स्केच बना रही थी, लेकिन फादर उसे इस तरह के स्केच बनाने से मना करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक लग रहे थे। वहीं पीटर भी ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन चार्ली की नज़र तभी अपनी ग्रैंड माँ के बॉडी पे पड़ती है जहाँ पे उसकी मदर एनी ग्रैंड माँ के लिप्स पे कुछ लगा रही थी। वो क्या था इस बारे में चार्ली को नहीं पता होता और वो चॉकलेट खा रही होती। उसे चॉकलेट खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं और एनी चार्ली को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर चार्ली अपनी ग्रैंड माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन वो उनसे नफरत भी करती थी क्योंकि वो हमेशा चार्ली को एक लड़कों की तरह रखती थी। जहाँ पर एनी बताती है कि ऐसा सभी मदर करते हैं, वो मेरे साथ भी इसी तरह की किया करती थी। लेकिन चार्ली उनसे कहती है कि अब मेरा ध्यान कौन रखेगा, जिस पर एनी उससे कहती है कि मैं रखूँगी ना। लेकिन चार्ली इसके बाद एक अजीब सा सवाल करती है कि अगर आप मर गई तब मेरा ध्यान कौन रखेगा, जिसे सुनकर एनी उससे कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो फादर है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। चार्ली को सुनाने के बाद एनी अपनी मदर के सामान में कुछ चीज़ें देख रही होती है, जिसमें से उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एनी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारा सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगा। जिसे पढ़कर एनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसे वही रखकर जा ही रही होती है। तभी वो अपने सामने देखती है एक लेडी की परछाई को, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसे ऐसा लगा था कि शायद उसकी मदर है। जब उसे वापस से लाइट्स ऑन करती है तब वहाँ पर कोई नहीं था और एनी इससे घबराकर तुरंत वहाँ से चली आई थी। नेक्स्ट डे चार्ली के स्कूल में टेस्ट था, जहाँ पे टीचर देखती है कि चार्ली का ध्यान टेस्ट देने में नहीं बल्कि कुछ टॉयज़ खेलने में है, जिसकी वजह से वो चार्ली से कहती हैं कि अगर तुम्हें ये सब करना इतना पसंद है तो तुम पहले टेस्ट दो। जब वो टेस्ट देने ही लगती है कि तभी एक विंडो से रिवन वर्ड टकरा जाती है और उससे टकरा कर उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस रिवन वर्ड को देखकर चार्ली उसकी तरफ खींची चली जाती है और उसे रिवन वर्ड को मरा हुआ देखकर अच्छा लग रहा था। इवन वो उसके नेक को भी काट कर सीजर से अपने साथ ही रख लेती है। वहीं एनी अपने घर में थी जहाँ पर वो मिनिएचर्स बना रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी मदर का रूम खुला हुआ है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसे फ्लोर पर एक ट्रायंगल सा मार्क बना हुआ था जो अक्सर रिचुअल से बनाया जाता था। लेकिन इससे एनी इतना घबरा गई थी कि वो तुरंत ही उस रूम को लॉक कर देती है और जाकर इस बारे में अपने हस्बैंड से पूछती कि क्या तुम मेरी मदर के रूम में गए थे, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद हम एनी को एक सेशन में जाते हुए देखते हैं और इस सेशन में ऐसे लोग आए हुए थे जिन्होंने कभी ना कभी अपने किसी लव वन को खोया हो, जहां पर एनी अपने बारे में लोगों को बताती है। एनी ने अभी अपनी मदर को खोया था। इनफैक्ट उसकी मदर की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा टफ थी, लेकिन उनकी शायद फैमिली में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से किसी न किसी की मौत हो गई थी। इनफैक्ट उसके भाई बहन भी थे, वो भी किसी न किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इवन एनी के फादर भी स्टारवेशन की वजह से मर गए थे। मेरी मदर जब अकेली रह गई थी तब हमने डिसाइड किया था कि हम उन्हें अपने साथ रखेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी। जब मुझे चार्ली हुई तब मैंने बिना सोचे समझे उनके हाथों में अपनी बेटी को दे दिया था, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरी बेटी को हर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। ये सीन यहीं कट होकर चार्ली पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रिबन बर्ड की उसी नेक को लेकर कुछ चीज़ बनाने की कोशिश कर रही थी।
वहीं एनी जब मिनिएचर काम कर रही थी अपना, तभी आर्चर गैलरी से उसे मेल आता है जो उसके काम के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते थे। उस काम कहाँ तक हुआ था, इसके पिक्चर्स वो उससे मांगते हैं। वहीं चार्ली उस रिबन बर्ड की नेक को लेकर अपने ट्री हाउस की तरफ जा रही होती है। वहीं पीटर चार्ली को हर तरफ देख रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उसे चार्ली को ढूंढने के लिए कहा था। वहीं चार्ली जब उस रिबन बर्ड की नेक को लेकर जा रही होती है, तभी उसके सामने उसे अपनी ग्रैंड माँ दिखाई देती है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। तभी इतने में एनी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उस पर गुस्सा कर रही, देखी इतनी ठंड में बिना कोट के अब बेफुट कहाँ चली जा रही है। लेकिन तभी चार्ली चिल्लाती है कि मुझे ग्रैंड माँ चाहिए, लेकिन एनी उसे समझाती है कि तुम क्या बात कर रही हो, ग्रैंड माँ मर चुकी हैं। दरअसल पीटर को एक पार्टी में जाना था, लेकिन एनी उसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी। वो ज़बरदस्ती चार्ली को पीटर के साथ भेज देती है। इवन चार्ली का भी मन नहीं था जाने का, लेकिन उसे डर था कि कहीं पीटर ड्रिंक ना कर ले, इसी डर से वो चार्ली को भी उसके साथ पार्टी में भेज देती है। पीटर जब पार्टी के लिए जा रहा होता है कि तभी पीछे बैठकर चार्ली कुछ अजीब तरीके की आवाज़ निकाल रही थी, कुछ इस तरह की। जब गाड़ी वहाँ से गुजरती है तभी हम एक पिलर को देखते हैं जिस पर ठीक वैसा ही निशान बना हुआ था, ग्रैंडमा और एनी के लॉकेट के बना हुआ था। वहीं पीटर और चार्ली जब पार्टी में पहुँच जाते हैं तब पीटर की नज़र उसकी क्लासमेट पे पड़ती है जिसका नाम मैरी था। वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वहीं हम एनी को देखते हैं जो कि अपनी मदर का ही मिनिएचर बना रही थी, लेकिन अपनी मदर को ही देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो तभी वहाँ से निकल जाती है। वहीं पीटर जब मैरी से बात कर रहा होता है तब पीटर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन वो मैरी को अपने साथ ले जाता है रूम में कुछ मज़े करने के लिए। इसीलिए वो चार्ली को समझाता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर ही रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन चार्ली मना कर देती है। तो पीटर उसे सामने रखा हुआ केक दिखाता है जो कि चॉकलेट से बना हुआ था और वो उसे खाने के लिए बोलता है। तो चार्ली को भी चॉकलेट्स काफ़ी पसंद थे, इसीलिए वो उस केक को खा लेती है। लेकिन उस केक को खाने के बाद उसे कुछ अजीब सा फील होता है, इसीलिए वो खूब सारा पानी पी लेती है। लेकिन पानी पीने के बाद भी उसे काफ़ी अनयूजुअल सा फील हो रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही पीटर के पास चली जाती है और वो उससे बताती है कि मुझे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा थ्रोट बड़ा हो रहा है। अब पीटर इससे घबरा गया था और वो तुरंत चार्ली को हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। लेकिन कार में बैठकर चार्ली को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो कार की विंडो को खोल लेती है। पीटर भी जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए काफ़ी स्पीड से कार चला रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है जिसकी वजह से उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और चार्ली का सर उसी पिलर से टकरा जाता है जिस पर वैसा ही निशान बना हुआ था, जिसकी वजह से चार्ली की डेथ वहीं पर ही हो गई थी। अब इस सदमे से पीटर को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है, इतना ज़्यादा कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाता। वो सामने ही ड्राइविंग करके घर चला जाता है, लेकिन पीटर इतना ज़्यादा सदमे में था कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता और चुपचाप अपने घर में जाकर वहीं पर ही लेट जाता है। वहीं हम चार्ली का सर देखते हैं जिस पर चींटियाँ चढ़ गई थी और उसकी वजह से उसका फेस डिकम्पोज होने लग गया था। वहीं हम एनी को भी पता चल गया था चार्ली के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बुरी तरीके से टूट गई थी। उसकी आवाज़ें पीटर भी सुन पा रहा था। उसके बाद चार्ली का फ्यूनरल होता है जिसमें पीटर कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसे सदमा ही इतना बुरा लगा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आती। वहीं हम उसी ट्री हाउस को देखते हैं जिसमें चार्ली अक्सर रहा करती थी और उसकी लाइट अपने आप ही जल जाती है क्योंकि उसके अंदर एनी मौजूद थी। वहीं हम डैड को जो चार्ली की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। नेक्स्ट डे पीटर अपनी क्लास में था, लेकिन उसका ध्यान अपने क्लास में ना होकर सिर्फ और सिर्फ चार्ली के बारे में ही उसके दिमाग में चल रहा था। अब अपनी बहन को अपनी याद से निकालने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है, लेकिन कुछ स्मोक करने के बाद ही उसे भी ठीक वैसा ही फील हो रहा था जैसा चार्ली को हो रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है जिसे फ्रेंड नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो पहले भी काफ़ी तरह की स्मोकिंग किया करता था, इसीलिए उसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, वो जल्द ही नॉर्मल हो जाता है। यानी कि चार्ली ने जो पार्टी में केक खाया था उसमें भी इसी तरह की कोई नशीली चीज़ मिली हुई थी। पीटर तो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन हम एनी को देखते हैं जो उसी गाड़ी में मौजूद थी और जैसे ही पीटर अपने घर के अंदर जाता है कि तुरंत ही एनी वहाँ से निकल जाती है उसी जगह पर जहाँ पर वो सेशंस लिया करती थी। लेकिन क्योंकि वो जगह बंद थी इस वक्त, इसीलिए एक लेडी उससे आकर मिलती है जिसका नाम जोआन था। वो उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि अभी सेशंस नहीं हो रहे, ये जगह अभी बंद है।
एनी उसे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन जॉन उसे अपने से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मुझे मालूम है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई जिसका तुम्हें सदमा लगा है। लेकिन एनी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर आज अपनी मदर की वजह से नहीं बल्कि अपनी डॉटर की वजह से आई हूँ। मेरी डॉटर भी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद जॉन उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है कि अगर उसे कभी भी लोनली फील हो तो वो उससे कॉन्टैक्ट कर सकती है। वहीं पीटर जब अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे फिर वही आवाज़ आती है जो चार्ली निकाला करती थी। इस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने वाली चेयर पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर चेक करे, इसीलिए वो दोबारा वही सो जाता है। नेक्स्ट डे एनी जब काम कर रही थी तभी उसके डेस्क पर पेन गिर जाता है और उसे वही नोट दिखता है जो जोआन ने उसे दिया था। इसीलिए वो जोआन से कांटेक्ट करने के लिए उसके एड्रेस पे पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए। जोआन भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर एनी अपने सारे दुख को निकाल देती है कि किस तरीके से उस चार्ली के जाने के बाद उसे कितना बड़ा सदमा लगा है। बात करने के बाद वो किसी तरह की कोई मेडिसिन लेती है और उस मेडिसिन को लेने के बाद उसके मुंह से कुछ ब्लैक कलर की चीज़ निकलती है, लेकिन इस चीज़ पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद जोआन उससे पूछती है कि तुम्हारे बेटे पीटर से तुम्हारे कैसे रिलेशन है, जिसके बारे में एनी उसे बताती है कि मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। जब पीटर और चार्ली सेम बेडरूम शेयर करते थे तब मैं स्लीप वॉक करते टाइम उनके पास चली गई थी मैच बॉक्स लेकर, और उस वक्त हम दोनों की बॉडी थिनर से कवर थी। अब आप लोगों को मालूम ही है कि अगर थिनर पर आग लगाई जाए तो कितनी जल्दी से वो आग पकड़ लेती है। अब इससे पहले स्लीप वॉक की वजह से एनी मैच बॉक्स से जला पाती कि इतने में पीटर की आँख खुल गई थी, लेकिन उसे ऐसा लगा था कि मैं उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि वो सिर्फ स्लीप वॉकिंग की वजह से हुआ है, तुम जितने ज़्यादा शौक हो मैं भी उतनी ही ज़्यादा शौक हूँ। लेकिन पीटर ने इस बात पर भरोसा नहीं किया था और वो आज तक इसका ब्लेम मुझे देता है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो घर आ गया था अपने कॉलेज से। वहीं एनी मिनिएचर बना रही होती है। जब उसका हस्बैंड उसे डिनर के लिए बुलाने आता है तब वो देखता है कि एनी ने सेम वही मिनिएचर बनाया है जिसमें चार्ली की डेथ का सीन है, जिसकी वजह से हस्बैंड उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्यों बनाया। तो ये मालूम है ना कि अगर पीटर ने इसे देखा तो इस पर उसे कैसा लगेगा। जिस पर एनी उसे बताती है कि ये सिर्फ न्यूट्रल सा व्यू है जिसमें एक्सीडेंट को शो किया गया है, इसमें चार्ली और पीटर का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मार्क यानी उसका हस्बैंड ये नहीं चाहता था कि पीटर ये सब कुछ देखे, इसलिए वो उसे डिनर के लिए बुला लेता है जो उसने खुद बनाया था आज। अब टेबल पे बहुत ही ज़्यादा शांति फैली हुई होती है जिसकी वजह से पीटर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इवन वो ये भी नोटिस करता है कि उसकी मदर एनी कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कह नहीं रही, इसीलिए वो खुद ही कह देता है कि अगर आप कुछ कहना चाहती है तो कह सकती हैं, आप अपने आप को अपने अंदर रहे एंगर को रिलीज़ कर सकती हैं। अब ये बात सुनकर एनी अपनी सारी बात उसके सामने कहती है कि मुझे मालूम है कि जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। जितना दुख मुझे है चार्ली के जाने का उतना ही दुख तुम्हें है, लेकिन मुझे दिक्कत इस चीज़ से है तुमने अपनी गलती मानने की बजाय वहाँ से भागना ज़्यादा अच्छा समझा। इवन ये सब कुछ होने के बाद भी आखिर तुम मुझसे सामने ऊँची आवाज़ करके बात भी कैसे कर सकते हो। सब लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा इग्नोरेंट क्यों ले रहे हैं, कोई भी अपने ब्लेम को लेने के लिए तैयार ही नहीं, अपनी गलती ही नहीं मान रहा। ये क्या सब कहकर वो शांत हो जाती है। लेकिन पीटर को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया था। वो तो उससे कह देता है कि चार्ली तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती थी, आखिर उसे किसने जाने के लिए फोर्स किया था, वो आप थी मॉम। मार्क और कोई बहस नहीं चाहता था, इसलिए वो इन सब बातों को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन एनी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे एनी जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने वहाँ पर जॉन भी आई थी। जॉन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उससे जाकर मिलती है। यहाँ पर जॉन भी उससे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट वो उसे एक चीज़ के बारे में बताती है कि उसने अपनी ग्रैंड डॉटर जिसकी मौत हो चुकी है उससे कांटेक्ट किया एक मीडियम बनकर, यानी कि उसकी स्पिरिट को बुलाकर उससे कांटेक्ट किया। अब इस बात से एनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके तो इस बात पर बिलीव भी नहीं हो रहा था, इसलिए जॉन उसे अपने साथ ले जाती है इस बात पर बिलीव दिखाने के लिए कि उसकी ग्रैंड डॉटर लुइस अभी उससे कांटेक्ट करेगी।
टेबल के बीचों बीच उसने एक कैंडल जला ली थी और एक ग्लास रख दिया था। और यहाँ पर एक ऐसी भी रखनी होती है कि जिस स्पिरिट से आप कांटेक्ट करना चाहते हो उससे जुड़ी हुई कोई चीज़। यहाँ पे लुइस से जुड़ी हुई स्केच बोर्ड था, तो इसीलिए वो उसको बोर्ड को ही वहाँ पर रख देती है। और जब बात करते टाइम वाकई में लुइस वहाँ पर आ गई थी, उसकी स्पिरिट वो उससे कांटेक्ट कर रही थी। ये देखकर एनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। इनफैक्ट उसे काफ़ी डर भी लग रहा था, इसलिए वो तुरंत ही इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए बोलती है। जब वहाँ से जा रही होती है तभी जॉन उसे कहती है तुम भी चार्ली से कांटेक्ट कर सकती हो इसी तरीके से। इवन वो उसे वो मेथड भी बता देती है। एनी पूरे रास्ते बस इसी बारे में सोच रही थी कि उसे इस तरह की किसी बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। तब एक बार फिर से उसे अपनी गाड़ी में वही आवाज़ आती है जैसे चार्ली निकाला करती थी। पूरी रात भर वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे वाकई में चार्ली की सोल को बुलाना चाहिए या फिर नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं। कि तभी उसे अपने बेड पर काफ़ी सारी आंट्स दिखाई देती हैं। ये चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा थी और ये सीन वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। वो देखती है कि ये चींटियाँ एक रो से आ रही है। जब वो उस रो को फॉलो करते हुए जाती है तब वो चींटियाँ सारे पीटर के रूम से आ रही थी और उस बेड पर पीटर जहाँ पर लेटा हुआ था उसकी पूरी बॉडी को चींटियों ने कवर कर लिया था, इनफैक्ट उसके पूरे फेस को। ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। ये देखकर एनी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और तभी पीटर भी जाग गया था, यानी कि शायद यहाँ पर एनी एक बार फिर से स्लीप वॉक करते आ गई थी या फिर से हैलुसिनेशन हो रहे थे। पीटर उसे कहता है कि आप स्लीप वॉक करते दोबारा यहाँ पर आ गए, आप प्लीज़ चले जाइए। पीटर अपनी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब वो अपनी मदर के पेट में था तब भी उसे कई बार एनी ने मारने की कोशिश की थी। एनी यहाँ पे कमिट करती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने तुम्हें हर तरीके से मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कर नहीं पाई, जिस वजह से पीटर बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था। वो उनसे कहता है कि आपने क्यों मुझे मारने की कोशिश करी। एनी रोते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें बर्थ भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ पे वो अपनी मदर के बारे में बात कर रही थी, तभी उसकी आँख खुल जाती है कि यानी सिर्फ ये एनी का ही एक नाइटमेयर था। वहीं पीटर जो इस वक्त सो रहा होता है तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसके ऊपर एनी थी। एनी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है और मैं चार्ली को यहाँ पर बुला सकती हूँ, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वो ज़बरदस्ती पीटर को अपने साथ ले जाती है। इनफैक्ट उसने अपने हस्बैंड स्टीव को भी जगा दिया था। वो उसे दोबारा इसी बारे में बताती है कि हम चार्ली की स्पिरिट को यहाँ बुला सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड जॉन ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। स्टीव को तो ये सब कुछ पागलपंती लग रही थी, वो तो ये सब कुछ रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन पीटर अपने फादर से कहता है कि हमें एक बार रुक लेना चाहिए और यहाँ पर मदर की बात सुननी चाहिए। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो वाकई में चार्ली के स्पिरिट को बुलाएंगे। यहाँ पर उसने चार्ली की वो स्केच बुक भी रख दी थी जहाँ पर उसे स्केच करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और उस ग्लास के ऊपर हाथ रखकर एनी मीडियम बनकर चार्ली के स्पिरिट को यहाँ बुलाती है और वाकई में वो ग्लास मूव कर गया था। ये देखकर पीटर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं एनी कहती है कि तुम इस स्केच पर कुछ भी बनाकर दिखाओ जिससे हमें पता चले कि तुम हमें क्या कहना चाहती हो, लेकिन इन सबसे पीटर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है। अब स्टीव अपनी बेटी को तो खो चुका था, लेकिन वो पीटर को कुछ नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो खुद ही इन सब चीज़ों को रोक देता है कि हमारा बेटा इन सबसे डर रहा है, तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर अपनी क्लास में होता है कि तभी उसे एक अजीब सी लाइट दिखती है। जब उस लाइट को फॉलो करते हुए उसकी नज़र सामने वाले मिरर को देखता है जिस पर उसी का ही रिफ्लेक्शन पड़ रहा था और उस फेस को एकदम क्रीपी सी स्माइल दे रहा था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर से उसे चार्ली की वही आवाज़ आती है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और वो तुरंत ही क्लास से चला जाता है। स्टीव जब अपने बेटे पीटर को घर लेकर आता है, क्योंकि स्कूल में उसे कॉल करके बुला दिया गया था, उसे सारी चीज़ें बताई जाती है कि किस तरीके से पीटर थ्रेटन फील कर रहा है, लेकिन तभी उसके घर में हर तरफ से बदबू आ रही थी। स्टीव जब अंदर जाकर एनी को देखता है तब उसने पूरा रूम तहस नहस कर रखा था, उसने हर स्कल्पचर को तोड़ दिया था। वहीं हम पीटर के बने हुए स्कल्पचर को देखते हैं जिस पर उसने का सर नहीं था। सब शांत होने के बाद एनी जब रूम में जाकर देखती है कि उसे कहीं से आवाज़ आ रही थी। वो चार्ली के रूम से आवाज़ आती है, जहाँ पर चार्ली के बेड पर उसकी स्केच बुक रखी हुई थी, जहाँ पर वो एक फेस ड्रॉ कर रही थी जो किसी और का नहीं बल्कि पीटर का था, और उसका फेस पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो रखा था। वहीं हम पीटर को देखते हैं जो इस वक्त सो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई है,
जब वो हिम्मत करके अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने कोई और नहीं बल्कि चार्ली थी। पीटर के सामने ही चार्ली का सर धड़ से अलग होकर उसके पास आके गिर जाता है। इससे पीटर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी उसके बेड के पीछे से 2 हाथ आते हैं जिसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था। वही हम स्टीव को देखते हैं जो इस वक्त सो रहा था क्योंकि उसने स्लीपिंग मेडिसिन ली थी। लेकिन वही पीटर भी होश में आ चुका था। वो देखता है उसके सामने उसकी मदर एनी खड़ी हुई है। पीटर को ऐसा लगता है कि वो शायद से दोबारा उसे हर्ट करने के लिए आई है, लेकिन एनी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं थी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई। एक बार फिर से हम वही स्केच बुक पर जाकर देखते हैं जहाँ पर पीटर का फेस बना हुआ था और उसकी आइज़ को बुरी तरीके से ख़राब किया हुआ था। एनी उस डायरी को उठा लेती है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने देगी, इसीलिए वो उसे बॉनफायर में जला देती है। लेकिन जब उस डायरी को वो बॉनफायर में गिरती है कि तभी उसका खुद का हाथ भी जलने लग जाता है। इससे वो समझ जाती है कि जैसे इस डायरी को कुछ होगा तो उसकी पूरी बॉडी भी जल जाएगी, इसलिए उस डायरी को उसे बॉनफायर से निकालना पड़ता है। जैसे उस बॉनफायर से उस डायरी को निकालती है उसका हाथ से भी आग बुझ गया था। वो तभी जॉन के घर जाती है नेक्स्ट डे सब कुछ पता करने के लिए। जब वो डोर नॉक कर रही होती है तभी हम जॉन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके टेबल पे किसी तरह का कोई रिचुअल किया गया था और उस रिचुअल के बीच में पीटर की फ़ोटो लगी हुई थी। एनी तुरंत अपने घर पर जाती है क्योंकि जैसे मैट उसने जॉन के घर पर देखे थे वैसे ही मैट उसके घर पे उसके ही नाम के बनाए गए थे। इवन वो एक बुक भी देखती है जिस पर वैसा ही सिंबल बना हुआ था जो मदर के लॉकेट पे था। उस बुक को खोलने पर उसे किंग पेमेंट के बारे में पता चलता है जो कि एक मेल है और उसे एक मेल ह्यूमन बॉडी ही चाहिए दुनिया में आने के लिए। उधर एक एल्बम भी रखी हुई थी जिसमें जॉन की फ़ोटो को देखकर एनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि फ़ोटो उसकी मदर के साथ थी। इवन बहुत सारे लोग एनी की मदर को पूजा कर रहे थे। वहीं पीटर के साथ स्कूल में अजीब तरह की घटनाएं होने लगती हैं। उसे हर तरफ एक अलग तरह की रोशनी दिखाई देती है जो उसका वो पीछा कर रहा था। वहीं एनी हर चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र एटिक पे जाती है जहाँ पे उसकी मदर अक्सर रहा करती थी। जब वो उस एटिक को खोलती है तब उसे वही गंदी सी बदबू आ रही थी और हर तरफ बीज थे और उस बदबू को फॉलो करते हुए वो देखकर शॉक हो जाती हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है और वो बुरी तरीके से सड़ चुकी है। जब वो और थोड़ा आगे जाती है तभी उस वॉल पे बिल्कुल वैसा ही सिंबल बना हुआ था जैसे कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह का कोई रिचुअल तो हो रहा था। वहीं पीटर को स्कूल में हर तरफ अजीब तरह की आवाज़ आती है, वही चार्ली की, और तभी उसका हाथ अपने आप से डिस्टॉर्टेड हो जाता है और वो खुद ही अपने फेस को बुरी तरीके से बेंच पर मारने लग जाता है जिसकी वजह से उसकी एक नाक भी टूट जाती है। इस सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। स्कूल वाले स्टीव को कॉल करके इस सारे इंसिडेंट के बारे में बता देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। स्कूल वालों ने ये भी बताया कि हम उस पीटर की मदर को बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। स्टीव जब अपने बेटे को घर लेकर जा रहा होता है तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि ना वो अपनी बेटी को बचा पाया और शायद वो अपने बेटे को भी खो देगा। तभी आते वक्त एनी उसे रास्ते में ही मिल जाती है और वो उसे सबके बारे में बताना चाह रही थी कि उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी है। जब वो पीटर की इस हालत को देखती है तो वो स्टीव को समझाती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एटिक में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है। वो स्टीव को ज़बरदस्ती उस एटिक में जाकर देखने के लिए बोलती है और तभी वो खुद जाकर बॉनफायर जला देती है। वही स्टीव ने डेड बॉडी को देख लिया था। उसे ऐसा लगता है कि एनी ने खुद ही इस डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आई है। इवन वो उस एल्बम को भी दिखाती है जिसमें जॉन की फ़ोटो थी। वो बताती है कि मेरी फ्रेंड है, इसने खुद ही मुझे कांटेक्ट किया, मुझे नहीं पता कि आखिर इसका मेरी मदर से क्या कांटेक्ट है। इवन इसने जो लॉकेट पहना हुआ है ऐसा ही सिंबल ऊपर एटिक में भी बना हुआ है। और फिर वो स्केचबुक भी दिखाती है जिसमें पीटर के फेस को बुरी तरीके से डिस्टॉर्टेड कर रखा था। वो स्टीव को इस डायरी को जलाने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर ये डायरी जल जाएगी तो फिर सब कुछ भी रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ये डायरी जलती है मैं भी जलने लगूंगी, क्योंकि मैंने ये पहले भी करके देख लिया। जैसे जब मैं इसको आग में डालती हूँ तब मेरे अंदर भी फायर लगना स्टार्ट हो जाता है। प्लीज़ तुम इन सबको जल्दी ख़त्म कर दो। लेकिन स्टीव इन सबसे परेशान हो गया था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बीमारी तुम में ही है। वो पुलिस को कॉल कराने की धमकी देता है। तब एनी खुद ही उस डायरी को बॉनफायर में लगा देती है और शॉकिंगली यहाँ पर उस डायरी के जलते ही स्टीव की बॉडी जलने लग जाती है। इस वजह से एनी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन अचानक उसके फेस एक्सप्रेशन अपने आप ही बदल जाते हैं। वही पीटर जो इस वक्त सो रहा था कि तभी उसकी आँख खुलती है और वो अपने सामने वाले ट्री हाउस को देखता है जिसमें रोशनी आ रही थी।
पीटर की आँख खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी है। जब वो बहुत ध्यान से देखता है कि तभी हम पीछे से एनी को वॉल पे जाते हुए देखते हैं, यानी कि इसका मतलब एनी भी अब नॉर्मल नहीं रही थी। पीटर अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा था, वो हर तरफ आवाज़ देता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तब उसे अपने फादर की डेड बॉडी मिल जाती है जो पूरी तरीके से जली हुई थी। स्टीव की बॉडी के जाने के पास तभी हम पीटर के पीछे वॉल पर देखते हैं जहाँ पर एनी खड़ी हुई थी। वहीं पीटर को भी महसूस हो गया था जैसे उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मिरर में जाकर देखता है कि तभी उसे किसी की बॉडी दिखाई देती है जो फुली नेक थी और वहाँ से वो तुरंत भागने लग जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉमी उसका पीछा कर रही है। वो एनी से डर कर बुरी तरीके से भागकर एटिक में ही जाकर छुप जाता है। वहीं एनी बुरी तरीके से एटिक पे अपना सर पटक रही थी। पीटर इन सब से बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो अपनी मदर को शांत होने के लिए बोलता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मदर अभी भी स्लीप वॉक कर रही है। तभी उसकी नज़र एटिक पे पड़ती है जहाँ पर हर तरफ कैंडल्स लगी हुई थी। वहाँ पर एक रिचुअल हो रहा था और जहाँ पर वो डेड बॉडी रखी हुई थी अब वहाँ पर बॉडी की जगह सिर्फ पीटर की फ़ोटो थी और पीटर की आइज़ पे बड़े से छेद कर रखे थे। इन सब से पीटर बहुत ज़्यादा डर गया था कि तुरंत ही वो अपने पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसकी मदर हवा में लेविटेट कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एनी खुद ही धागे से अपने गर्दन को बुरी तरीके से तोड़ रही थी। तभी पीटर को और 3 सोल दिखाई देती हैं। इन वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो तुरंत ही विंडो से छलांग लगा देता है जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिर गया था। लेकिन वो अभी भी जिंदा था। जब उसकी नज़र अपने सामने पड़ती है तब उसकी मदर की डेड बॉडी अपने आप हवा में लेविटेट करते हुए उसी ट्री हाउस में जा रही थी। तो पीटर अपनी मदर का पीछा करते हुए जैसे ही उस ट्री हाउस में जाता है कि तभी वहाँ पर उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे सोल्स थी जो कि किसी की पूजा कर रही थी। एक स्टैचू पर एक रियल स्केलेटन रखा हुआ था जिसे देखकर पीटर हर तरफ देखता है। उसकी मदर यानी एनी की बॉडी भी उसके सामने सर झुका रखी थी और यहाँ पर एनी की मदर की भी फ़ोटो रखी हुई थी। तभी एक और सोल आती है जो पीटर के सर पर क्राउन पहनाते हुए कहता है कि तुम पेमैन हो, जो कि 8 किंग ऑफ हेल में से एक है और अब हम सब ने मिलकर आपको एक परफेक्ट हेल्दी मेल होस्ट दे दिया है। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड होता है। अब गाइस बात करते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी की। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर एनी को पहले से ही पता था कि पीटर को आगे जाकर मेल होस्ट के तौर पर चुना जाएगा पेमैन को आने के लिए, क्योंकि इसीलिए वो शायद बचपन से ही पीटर को मारने की काफ़ी बार कोशिश कर रखी थी। इवन इतना ही नहीं, पेमैन की पहले जो होस्ट थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मदर थी। लेकिन क्योंकि अब पेमैन को एक मेल होस्ट ही चाहिए था, इसीलिए एनी की मदर जानबूझकर उसे फोर्सफुली कंसीव करने के लिए बोला करती थी। और जब उसने पीटर को कंसीव किया तभी से ही डिसाइड हो गया था कि आगे चल के उसी को ही पेमैन का होस्ट बनना होगा। और अब पेमैन धरती पर आ चुका है हर तरफ तबाही मचाने। अब गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी का देखना चाहते हैं।